बेरोजगारी तो है माननीय पत्रकार जी, हर जगह बेरोजगारी है। सरकार जो व्यवस्था है, बेरोजगारी की टीम फौज एक ढंग से जो एमए पास, बीए पास, पीएचडी कर लोग अपना छोटा मोटा दुकान और कटघेरा में काम कर रही है और सरकार रोजगार की बात कर रही है। किसी भी चीज में हमारे रोजगार अभी भी खाली है। जिन जिन पदों पर, चाहे वो शिक्षक की पद हो या अस्पताल में पद हो या ब्लॉक में कर्मचारी का पद हो, प्यून का पद हो, सब जगह रिक्तियां खाली है। उसके बावजूद भी सरकार उसको भरने का काम नहीं कर रही है। आप तो विपक्ष है सर, आप तो सदन में आवाज नहीं, सदन में मजबूती से हमारे नेता भी उठाते हैं, हम भी उठाते हैं। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी बेरोजगारी पर जब सरकार के सदन में ध्यान आकृष्ट करने के लिए हमारे नेता जब खड़े हुए तो सरकार से पूछा गया, जिस मैंने वादा किया था 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का, आपकी सरकार बनी और आपने वादा किया कि हम 20 लाख रोजगार देंगे युवाओं को, तो आप कब तक रोजगार देने की बात कर रही है? सरकार ने गोल मटोल जवाब देती है और कह रही है मैंने बैंक से लोगों को ऋण मुहैया करवा रहे हैं, उससे रोजगार, उससे उस रोजगार की बात नहीं हो रही है। कर्ज हमको दे रही है, हम कर्ज ले रही हैं। आपके यहाँ जो बेरोजगारी की बात है, सरकार के विभिन्न पदों पर जो रिक्तियां खाली है, कर्मचारी हो, एक एक कर्मचारी से पूरे ब्लॉक, 2-2 ब्लॉक चलाया जा रहा है। राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, एक पंचायत सचिव 10-10 पंचायत में, 55 पंचायत में पंचायत सचिव का काम कर रहा है और हर जगह रिक्तियां हैं। लेकिन यह सरकार, बिहार सरकार रिक्तियां, सभी चीज पर रिक्तियां, चाहे स्वास्थ्य में हो, शिक्षा में हो या राजस्व में हो, किसी भी पशुपालन विभाग में हो, सभी विभाग में बड़े पैमाने पर रिक्तियां हैं और सरकार उस रिक्तियां को भर नहीं रही है। नहीं होगा, शिक्षा में तो नहीं होगा। नहीं, स्वास्थ्य में भी है और शिक्षा में भी है। स्वास्थ्य में कहीं पीएचसी पर डॉक्टर की कमी है। हम विधानसभा में क्वेश्चन किए थे, आपके यहाँ नानपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 मात्र एमबीबीएस डॉक्टर है। हमने जवाब पूछे सरकार से तो सरकार के द्वारा जवाब दिया गया, जो विधानसभा के बाद, सत्र के बाद हम नियुक्ति प्रक्रिया चालू किए हैं, तुरंत डॉक्टर की बहाली होगी, तब सभी जगह डॉक्टर की मुहैया कराया जाएगा। लेकिन कहीं इस पर अभी कोई बहाली की प्रक्रिया नहीं चल रही है। आप सिर्फ कुर्सी बचाने की अपने फिराक में लगे हुए हैं, कहीं जनता की सूद लेने वाले नहीं है। जनता पूरी तरह बेरोजगार और त्रस्त है। जनता क्या नहीं करे, क्या करे, वो पूरे किंग कर्तव्य मूड में है। और जनता के द्वारा जो सरकार चल रही है, जनता के चुने हुए और जनता के वोट से जो सरकार चला रही है, उस सरकार को मैं चेतावनी भी देना चाहता हूं। वही जनता सरकार को कभी न कभी उखाड़ फेंकने का काम करेगी और सरकार अभी भी अपनी मंशा ठीक करे और बेरोजगार जो हमारे देश में नौजवान बेरोजगार है, उस प्रदेश में जो बेरोजगारी है, उनको दूर करने का काम करे। विभिन्न विभागों में जो खाली रिक्तियां हैं, उसको खाली रिक्तियां को भरने का काम करे। जो हमारा बेरोजगार लोग हैं, युवाओं हैं, आत्महत्या कर रहे हैं बेरोजगारी के चलते। जो बीए पास, एमए पास लड़का है, कहीं नहीं, सरकार इस पर पहल ही नहीं कर रही है। महंगाई चरम सीमा पर है। जब कांग्रेस की सरकार हुआ करता था, उस समय जो तथाकथित इस सरकार में जो लोग हैं, गैस सिलेंडर मूड़ी पर रखते थे, मोटरसाइकिल गुड़का के चलते थे। जब महंगाई हो गई, मैं पूछना चाहता हूं सरकार के जो लोग हैं उनसे, और जनता भी पूछे सवाल, जो महंगाई का जो चरम सीमा महंगाई की स्थिति है, आज सरसों तेल 500 रुपया लेकर अगर कोई आदमी मार्केट में जाता था तो झोरा भर के लाता था। आज 500 रुपया में बोरा भर के लाता था, लेकिन आज 500 रुपया में झोरा भी नहीं भरता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सरकार के खिलाफ, जनता उनके खिलाफ और अपना हक मांग नहीं सके, इसलिए उन पर भी प्रतिकार किया जाता है। प्रशासन के द्वारा, उनके द्वारा जो विभिन्न मुकदमा में उनको फंसाया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है। जो सरकार के खिलाफ पत्रकार पर भी, जो आपके चैनल के माध्यम से आप दिखाते हैं, कई पत्रकारों पर भी अत्याचार होता है, उन पर मुकदमा किया जाता है। जो पत्रकार सही बात को, जनता के उठाए सवालों को उठाता है,